नमस्कार किसान साथियों। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं मेरे पिछले 8 सालों का प्रयास। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के द्वारा तैयार किया गया वेस्ट डीकम्पोजर और उसके द्वारा मैं जो हुनर सीखा हूं मशरूम फार्मिंग। कई सालों पहले डॉक्टर साहब ने पूर्णतः जैविक तरीके से मशरूम लगाकर कैसे उत्पादन की जाए और उसका स्वाद कैसे लिया जाए, उनके बताए नुस्खे के अनुसार मैं चला। कई साल तो मैं वेस्ट डीकम्पोजर आधारित मशरूम लगाने का प्रयास कर रहा था। सबसे पहले मैंने इसका स्पॉम खरीदा था। खरीदने के बाद धीरे धीरे इसको मैंने प्रिजर्व करना सीख लिया और फिर इसी के माध्यम से इसको मैं आगे आगे मल्टीप्लाई करके बीज तैयार करके स्पॉम तैयार करके मशरूम लगाने का काम कर रहा हूँ। हर नवंबर से लेके मार्च शुरुआत तक इसका मुझे पिछले 8 साल से अच्छा अनुभव भी आ गया और इसको मैं पूर्णतः जैविक विधि से करने में सक्षम भी हो गया। इसमें मेरा मार्गदर्शन करते रहे डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी। किसान साथियों, बता दूं, 8 साल पहले जब मैंने मशरूम की शुरुआत करी तो गेहूं के भूसे को मैंने वेस्ट डीकम्पोजर से स्लाइस करके बैग में भरा था। तो मेरे घर वाले मेरे से झगड़ा किए थे कि ये क्या उल्टा काम कर रहा है, गेहूं के भूसे से कभी कोई उत्पादन आता है क्या। तो मैंने जगह चेंज कर ली, क्योंकि रोज के ताने सुनने की बजाय ये चीज सामने न दिखे और मेरा काम आसानी से हो जाए। पहली बार मैंने 15 बैग से शुरुआत की, आज से 8 साल पहले। 8 साल के बाद जब वो मशरूम धीरे 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 मैंने सारी इसकी प्रक्रिया, इसमें क्या सावधानियां रखनी, इसमें कब पानी देना, कब वेस्ट डीकम्पोजर देना, कब छेद करने, सारी की सारी प्रक्रिया मैंने डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के वीडियो के अनुसार सीख कर धीरे धीरे इस बार मैंने उनके द्वारा दिया गया गाढ़ा गौमूत्र और माइकोराइजा के माध्यम से इस बार मशरूम लगाई। मैं आपको बता दूं, 8 साल पहले जब मैंने मशरूम लगानी चालू की तो आसपास के कई किसान भाई जो इसको समझते हैं वो एक दो बार आकर लेके गए। फिर मैंने एक साल उनको जितने भी 15-20 बैग से मेरा उत्पादन आया, एक बार मैंने स्वयं ने सब्जी बनाई। उसके बाद जो मेरे मित्र थे मैंने उनको फ्री खिलाया था, क्योंकि किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए कुछ घर से लगाना होता है। तो मैंने वही ध्यान में रखते हुए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा 1 साल खाएंगे, 2 साल खाएंगे, लेकिन मुझे इसको बिल्ड करना है, इस बिजनेस को आगे लेके जाना है और बड़े स्केल पे करना है। 15 बैग से 8 साल पहले चालू की मशरूम फार्मिंग, आज मैंने अपने ही गांव से, अपने ही खेत में, कमरे में जो मशरूम चालू की है, वहाँ 350 बैग तक मैं जा चुका हूँ 15 बैग से चालू करके। और इसमें समय समय पर हम इनकी तुड़ाई करते रहे हैं। वेस्ट डीकम्पोजर से जो मैं मशरूम फार्मिंग करता था उसमें फूल की एक फ्लेवर का वजन आता था 300 350 ग्राम तक। पर आपको बता दूं, बताने में भी मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जैसे ही पिछली बार मेरी बात डॉक्टर साहब से हुई तो उन्होंने बताया कि आप माइकोराइजा और गाढ़ा गौमूत्र जो गेहूं का भूसा सलाइन करने के लिए लेते हो उसके अंदर ही मिला लीजिए। तो मैंने उनके द्वारा दिया गया नया, जो कि कार्बन फिक्सेशन करने वाला नया वेस्ट डीकम्पोजर, उसके साथ मैंने माइकोराइजा मिलाया और उसके साथ गाढ़ा गौमूत्र मिलाया। मिलाने के बाद जो पहले की मशरूम 25 दिन के बाद बैग वाइट होकर बाहर आने चालू हो जाती थी, पर माइकोराइजा गाढ़ा गौमूत्र उपयोग करने के बाद अब ये मशरूम 16वें दिन ही बाहर आनी चालू हो गई। और पहले वाले बैग के अंदर एक में आती थी 2 किलो, एक में आती थी आधा किलो, ऐसे करके कुल मिलाकर एवरेज निकलता था, पर नुकसान वाली बात कोई नहीं थी। इस बार इस बैग से जो आप देख रहे हैं, इसमें से हम दिन में 2 बार तुड़ाई कर दे रहे हैं। अब इससे पहले कि इसके अंदर से सारी मशरूम निकाल ली गई है, इसका मैं आपको कलर दिखाऊंगा। देखिए, एकदम वाइट, एकदम वाइट मशरूम आ रही है। अक्सर मेरे पास वो मशरूम की खेती वाले भी भाई आते हैं कि आपने इसको कैसे संभव कर दिया कि ये ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो संभव हुआ है,
ये माइकोराइजा वेस्ट डीकम्पोजर और डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की बताई विधियों के अनुसार, तो वो ये बात मेरे से कहते हैं जी हम तो बाविस्टिन से इसको तैयार करते हैं या फिर विनेगर पानी, और वो कई कई तरह के केमिकल बताते हैं। तो जब वो मेरी बात सुनते हैं तो विश्वास नहीं करते कि वास्तव में आप भी इतना इसको बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करने के लिए आप एक छोटी सी जगह से आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर समय समय पर माइकोराइजा का स्प्रे किया जा रहा है। हर कमरे में, 3 कमरे में मैंने मशरूम लगा रखी है, अलग अलग 15 दिन के डिस्टेंस से, मतलब 15 दिनों की दूरी से। 15 दिन पहले वो पहला कमरा अलग, दूसरा कमरा अलग, और ये तीसरा कमरा जहां मैं खड़ा हूं। और एक मशरूम, पिंक मशरूम अब हमने जो लगाई है उसके अंदर ग्रो अभी होनी बाकी है। उसका भी मैं आपको एक वीडियो पोस्ट करूंगा कि उसकी डिमांड बाजार में क्या है। किसान साथियों, मशरूम फार्मिंग, कई युवा साथी मेरे से सवाल करते हैं कि जी हम लगा तो देते हैं पर इसका मार्केट कहाँ है। मैं आपको एक बात कहूं, अगर आपको हिमालय चढ़ना है तो 1-2 कदम चढ़ जाने से, थकान आने पर रुक नहीं जाना है। यहाँ से हिमालय के दर्शन नहीं होने वाले। आपको लंबी दूरी तय करके मन में दृढ़ संकल्प धारण करके आगे बढ़ना होगा, तब ही आपकी जीत है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ये मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पिछले 8 साल से जो कॉन्फिडेंस आया कि मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने जा सकता हूं। अब 3 कमरे तक मैं पहुंच गया हूं। 15 बैग से शुरुआत किया, आज 350 बैग तक मैं पहुंच गया हूं। और इसकी डिमांड, लोग कहते हैं बेचे कहाँ। मैं आपको बता दूं, 2 साल मैंने मेरे युवा साथियों को वैसे ही खिलाई ये मशरूम, और वहीं से ये बिजनेस धीरे 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 बिल्ड होता गया। और आज मैं कहीं बेचने नहीं जाता हूं। जितने भी कस्टमर है यहाँ इस रूम तक आकर ये प्रक्रिया किस प्रकार लगाई मशरूम देखकर यहाँ से 600 रुपये किलो मशरूम लेके जाते हैं। अब जब हमने इसके अंदर मशरूम भरी, स्पॉम डाला, गेहूं का भूसा डाला, तो इसके अंदर हमने छेद किए थे। उन छेद से एक एक फूल का वजन, अब मैंने एक फूल का वजन किया 743 ग्राम, जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। 743 ग्राम एक फूल का वजन। मैं आशा करता हूं अगर इसमें डॉक्टर साहब कुछ और नई तकनीक मुझे देंगे तो इन फूलों का वजन मैं बहुत अधिक लेके जा सकता हूँ। क्योंकि मुझे अब इतना विश्वास हो गया कि वेस्ट डीकम्पोजर के उपयोग करते रहने से जो फूल 350 ग्राम आते थे, अक्सर मुझे पता नहीं था कि 350 ग्राम वेस्ट डीकम्पोजर से भी आता है। जो बाविस्टिन वगैरह से ओस्टर मशरूम करते हैं भाई लोग, वो मेरे पास आकर कहते हैं जी आपका तो फूल बड़ा है, इसमें एकदम वाइटनेस है, इसमें गुणवत्ता बढ़िया है। और जो माइकोराइजा आधारित मशरूम तैयार करी जो किसान भाई जो इसको स्वाद के लिए लेके गए, वो पहले की बजाय इसकी पौष्टिकता ज़्यादा बता रहे हैं। और इसकी एक बार हमने सब्जी बनाई तो उसके अंदर हमने ये पाया कि पहले वाले से ये ज़्यादा कुछ बेहतर है पौष्टिकता में। तो अगर आप मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम आपके लिए आपके घर में, आपके कमरे में एक सुनहरा भविष्य देंगे। क्योंकि कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो कुछ नया कर गुजरने की चाह रखते हैं। कई किसान भाइयों के पास, युवा साथियों के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन है पर बाहर धूप में मेहनत करने से हिचकिचाते हैं। सब तरह की प्रक्रियाएं अगर आप छोड़कर मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, मशरूम केवल खाने तक ही सीमित नहीं है, केवल सब्जी तक ही सीमित नहीं है। इसका अचार भी बनता है, इसका सूप भी बनता है। अगर आपके नज़दीक में बड़ी होटल है तो आप वहाँ से इसका कांटेक्ट करके वहाँ सेलिंग भी चालू कर सकते हैं। फिलहाल मैंने मेरा पिछले 8 साल से लेकर अब तक का जो अनुभव मेरा रहा कि इस बार माइकोराइजा से जो मेरे को लाभ मिला, मैं धन्यवाद करूँगा डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने हम गांव के ग्रामीण लोगों को एक
बहुत ही सुंदर सुनहरा भविष्य, हाथ की कला, जो मशरूम हम समझ भी नहीं सकते थे कि मशरूम भी कोई खेती ग्रामीण क्षेत्र में कर सकते हैं। जब इससे पहले हम ये सोचते थे ये तो बड़े शहरों का बिजनेस है, बड़े पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, बड़े पैसे वाले कर सकते हैं, पर डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी के सहयोग से हमने ये सिद्ध कर दिया हर कोई इसको कर सकता है। धन्यवाद।